देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और इसीलिए हम इस बार आज़ादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं। इस आज़ादी के अमृतोत्सव को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए सरकार ने हर घर तिरंगा की मुहिम की शुरुआत की है, जो 13 से 15 अगस्त के बीच चलाई जानी है। और इसीलिए देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगे बनाने की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह पर भारी तादाद में तिरंगे बनाए जा रहे हैं। इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है और साथ ही साथ पूरे देश भर में आजादी के अमृतसर की जो देश भावना है वो और भी ज्यादा प्रबल हो रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सदर बाजार के पान मंडी के एक भारत हैंडलूम्स की दुकान में है, जो 65 साल पुरानी है और ये मशहूर है अब्दुल गफ्फार झंडे वाले के नाम से। अब्दुल गफ्फार जी खुद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, जो 71 साल के हैं और इन्होंने इमरजेंसी का भी दौर देखा है जब भारी तादाद में झंडे बने थे। अन्ना हजारे का भी दौर देखा है, तब भी भारी तादाद में झंडे बने थे। लेकिन इनका कहना है कि अब जो हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई जा रही है, इस वक्त जिस तरह से झंडे की डिमांड है, तिरंगे की जो डिमांड है वो अब तक सबसे ज्यादा है। ऐसी डिमांड पहले कभी नहीं हुई। अब्दुल जी, सबसे पहले हमें बताइए कि इस बार हर घर तिरंगे की मुहिम के तहत किस तरह की डिमांड है और कैसे चल रही है ये मुहिम? मैडम देखिए, ये डिमांड ऐसी बड़ी डिमांड हमने 65 साल से पहले कभी नहीं देखी। जितना अभी हमारे को बल्क में काम करना पड़ रहा है और 24 घंटे काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ये पूरा होना बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि घर घर झंडा पहुँचे और हमारे देश की खुशी में हम सब लोग शामिल हों। और ये जो अभियान है ये बहुत अच्छा है। इसमें एक तो देश के गरीब लोग भी काम कर रहे हैं और लेडीज़ ज़्यादा काम कर रही हैं ताकि उनको कुछ रोज़गार मिल पाए। अब्दुल भाई, एक बात बताइए, पहले कितने तिरंगे बनते थे और अब जब से मुहिम की शुरुआत हुई है कितने तिरंगे बनने शुरू हुए हैं, कितनी तादाद बढ़ी है? देखिए, पहले तो 5 से 10 हज़ार 20 हज़ार तक तिरंगे बनते थे और उसके बाद फिर इमरजेंसी में तिरंगे बने। इसके बाद फिर अन्ना हजारे के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार तिरंगे रोज़ बनाए थे। रोज बनते थे 20-25 हज़ार रोज़ बनाए थे जी। इसके बाद अब हमने ऐसा दौर कभी नहीं देखा जितने तिरंगे अब बन रहे हैं। अब तो हम कम से कम 1 लाख डेली बना रहे हैं और लोग भी बना रहे हैं उसको, और फिर भी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। हमारी कोशिश ये है कि रात दिन करके इसको पूरा किया जाए और घर घर में झंडा पहुंचाया जाए। 15 अगस्त आते आते अब्दुल भाई कितने तिरंगे बनेंगे, क्योंकि डेडलाइन 13 अगस्त की है? आपको क्या लगता है 10 से 11-12 तक कितने तिरंगे बनेंगे एक दिन में? देखिए, हम 1 लाख का टारगेट लेके चल रहे हैं अभी, और अभी आज 30 तारीख है। तो अगर हम 10 तारीख तक के हमने ऑर्डर ले रखे हैं, तकरीबन 10 लाख तिरंगे और बना देंगे हम जी, और बना देंगे। अच्छा, इन तिरंगे बनाने के लिए कितने कारीगर लगे हुए हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं, ये बताइए। देखिए, इस काम के लिए हमारे फैमिली के 50 लोग हैं, वो तो लगे हुए ही हैं। इसके अलावा हमारे पास 500 मशीनें हैं, जो लेडीज़ भी हैं उसमें जेंट्स भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। सबको कम से कम 80% मुस्लिम लोग भी काम कर रहे हैं इसमें, ताकि देशभक्ति का पता लग सके। और अभी हमारे पास कम से कम 500 लोग काम कर रहे हैं और हो सकता है हम 150 लोग और बढ़ाएं। सबसे ज्यादा किन तिरंगों की डिमांड आ रही है? क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कई वैरायटी के जो तिरंगे हैं वो बन रहे हैं, छोटे बड़े जो तिरंगे खादी के बनते हैं वो भी हमने देखे, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड किन तिरंगों की है? देखिए मैडम, ये सबसे ज़्यादा डिमांड तो अभी पॉलिस्टर साटन है। उसका एक तो साइज़ है 20x30 और दूसरा डिमांड है उसकी 12x18 की सबसे ज़्यादा डिमांड है, और 10x15 की सबसे ज़्यादा वो भी डिमांड है, और उसके बाद 24x36 की बहुत डिमांड है, जो कि हम वो नहीं बना पा रहे हैं। हम 20x30 का ही बना रहे हैं अभी फ़िलहाल, इससे क्योंकि हमें कस्टमर से झूठ ना बोलना पड़े। और कौन है जो सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं, कौन से वर्ग के लोग हैं जो खरीद रहे हैं, और एक दिन में कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं? देखिए, ऑर्डर तो हमारे पास फ़ोन तो 500 तक के फ़ोन आते हैं जज डायल से। रोज़ डेली 500-600 फ़ोन आते हैं, जिसमें हम अपने जो कस्टमर हैं पुराने उनका ये फ़ोन सुन पा रहे हैं, ताकि और पहले से ऑर्डर ले रखे हैं हमने, जो उनको ही पूरा करना है हमें। पहले नया ऑर्डर अभी कोई नहीं ले रहे हैं। कौन दे रहे हैं सबसे ज्यादा ऑर्डर?
ये हमारे व्यापारी हैं, महाराष्ट्र जा रहा है, उड़ीसा जा रहा है, आसाम जा रहा है, यूपी जा रहा है और तुम्हारा छत्तीसगढ़, झारखंड, पूरी इंडिया में हमारा झंडे जा रहे हैं। मतलब देश के विभिन्न हिस्सों में जो है तिरंगे आपके जो बनाए हुए तिरंगे हैं वो भेजे जा रहे हैं। जी हाँ जी, देश के पूरे देश में हमारे बनाए हुए तिरंगे भेजे जा रहे हैं। अच्छा, कितने घंटे काम करते हैं? क्या दिन रात यहाँ पर काम चल रहा है? देखिए मैडम, अभी तो दिन रात काम चल रहा है, दो शिफ्टों में काम हो रहा है। एक शिफ्ट 10 बजे लगती है तो 9 बजे ख़त्म होती है, फिर 10 बजे शुरू करते हैं रात को, तो फिर सुबह 9 बजे तक करते हैं। फिर दूसरे लोग आ जाते हैं, जो रात को काम करते हैं वो सो जाते हैं दिन में, फिर सुबह को काम पे आ जाते हैं अगले दिन। अब इसमें कितनी महिलाएं और कितने पुरुष शामिल हैं, बता पाएं आप? तो ये 80% तो महिलाएं और 20% पुरुष हैं। तिरंगे बनाने का जो कपड़ा है वो कहाँ से आ रहा है और एक दिन में कितना आ रहा है? उसमें भी कुछ प्राइस में ऊंच नीच हुई है? कहाँ से आ रहा है पहले तो बताइए। देखिए मैडम, तिरंगा का कपड़ा जो है ये सूरत से आता है। जो भी मिले हैं सूरत में हैं ज़्यादातर, और वहाँ से हमें वाइट कपड़ा लेते हैं, उसको फिर हम धोते हैं, धोने के बाद प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने के बाद फिर इसकी कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद फिर सिलाई होती है। सबसे ज़्यादा सूरत से ये कपड़ा प्रोवाइड करते हैं। मतलब लाख मीटर मांगते हैं तो वो 50,000 मीटर ही देते हैं तकरीबन। कपड़े की भी मतलब कमी पड़ रही है? कपड़े की बहुत शॉर्ट है और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा, ये जो हर घर तिरंगा मुहिम है, हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो पैकेट्स कह सकते हैं बना के तिरंगे जो हैं वो लोगों को दिए जाएंगे। इसे आप बता पाएंगे कि क्या इसी तरह से ये तिरंगे बन रहे हैं और कैसे इसमें अंदर पैकिंग हो रही है, ये बताइए। ये देखिए, ये इसी तरह के तिरंगे सारे नहीं बन रहे हैं, कुछ पार्टी ने बनवाए हैं हमसे, तो उसमें ये देखिए ऐसे पैकिंग करके हो सकता है ये वीआईपीओ को दिए जाएं। तो इसी तरह की तिरंगों की पैकिंग हो रही है और इन्हें ही आप बाहर फिर डिलीवर कर रहे हैं? जी, ऐसे भी हैं और जो लूज पैकिंग है उसमें भी है। तो देखिए इन्हीं पैकेट्स पर लिखा हुआ है 75 साल जो है आज़ादी के और आज़ादी का अमृतसर, हर घर तिरंगा, और साथ ही साथ इसी पैकेट के भीतर बाहर सभी जगह जो भारत ने तमाम चीज़ें हासिल की हैं पिछले कुछ सालों में उन्हीं का विवरण दिया हुआ है। और साथ ही साथ इसके अंदर ये तिरंगा आपको इस तरह से मिलने वाला है जिसकी पैकिंग भी की गई है। और उसके बाद हर घर तिरंगा मुहिम की इसी तरह से जो है वो शुरुआत 13 से 15 अगस्त के बीच की जानी है। दादा, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि ये दौर, और आपने बताया कि आपने इमरजेंसी का भी वो दौर देखा था 1975 वाला, उसमें और इसमें क्या अंतर था? तब भी तिरंगे बने थे और अब भी बने, तब कैसे बने थे? 1965 में तो देखिए तिरंगा जबरदस्ती बनाया गया था, लोगों को जबरदस्ती थोपा गया था, अपने शौक से तो लगाते ही हैं लोग। पर अब जो तिरंगा है ये सरकार की तरफ से खुशी में मनाया जा रहा है। 75 साल हो गए हमको आज़ाद हुए हुए, उसकी 75 साल की सालगिरह मनाई जा रही है और ये हम लोग खुशी से लगाएंगे इसको। अच्छा, और जो आपके यहाँ कारीगर काम कर रहे हैं उनको कितनी आमदनी मिल रही है पर डे काम करने की? ये हमारे जो कारीगर काम कर रहे हैं इनको जैसे 500 रुपये कमाते थे रोज, आज वो 1000 रुपये कमा रहे हैं, डबल कमाई हो रही है। तो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे पूरे देश को, देशवासियों को, चूंकि आपके यहाँ से सबसे ज़्यादा तादाद में झंडे बन रहे हैं? देखिए, हम तो देश की तरक्की के लिए दुआ करते हैं और हमारा देश हमेशा फले फूले और प्यार मोहब्बत से रहे और हर घर घर में तिरंगा ज़रूर लगाना चाहिए। अब ये 75 साल की बात नहीं है, मैंने एक दफ़ा ये कहा था इंटरव्यू में आज तक के कि जी हमारा इतना महान देश है तो हर चीज़ चाइना से आ रही थी, तो मैंने कम से कम झंडे तो चाइना से मत मंगाओ, झंडे तो हम भारतवासी बना सकते हैं। तो शायद वो मोदी जी ने सुन लिया मेरी बात, वो अब घर घर हमारे इंडिया में झंडे बन रहे हैं और ये बड़े खुशी की बात है जो हम हर घर में झंडा पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, हर घर तिरंगा की ये जो मुहिम है ये देशभक्ति की भावना को तो प्रबल कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ ये आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पर कई ऐसे जरूरतमंद लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रही है।